राधे राधे भक्तों। कृष्णा आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए और हर दिन नियम से कमेंट करने के लिए आप विशेष श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास महात्म के 16 दिन का अध्याय। उसमें पहले आपको सुनाते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। पहले गांव में एक जीवन का रंग कुछ और ही हुआ करता था। गांव का हर व्यक्ति हर एक दूसरे की जिम्मेदारियां बांट कर चलता था। अगर कोई एक वाला या चरवाहा गांव की सब गैया चराने के लिए निकलता तो पूरा गांव उसका साथ देता था, लेकिन उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। किसी दिन उसके घर सब्जियां पहुंच जाती तो किसी दिन कपड़े या अनाज, और हर घर अपनी अपनी गाय उसे सौंप देता। सुबह होते हुए चरवाहा गांव की गलियों से आवाज़ लगाता और दर्जनों गाय अपने आप उस पीछे हो लेती। फिर वह उन्हें लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। हरी भरी चरागाहों की और पूरा दिन वह अपनी बांसुरी बजाते हुए कौवे चराते हुए अपना दिन बिताया करता था। सूरज ढलते ही जब गांव की गलियां धूप से सुनहरी होने लगती तब वह सभी गांव को लेकर लौट आता। इस समय लोग गोगली मिला कहते हैं, जब गायों के खुरों से उठती हुई धूल हवा में मिलकर एक दिव्य दृश्य रच देती है। यही था गांव का जीवन, सहयोग, अपनापन और सामूहिक जिम्मेदारी का जीवन। इन्हीं भावों से भी जन्म लेती है आज की एक चरवाहे की कहानी। आप सब इस कहानी को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक बार गोपाल नाम का एक वाला था जो एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था। न ही उसने कभी भगवान का नाम लिया था और न ही कभी कोई धार्मिक चर्चा उसने सुनी थी। उसका भगवान से कोई संबंध दूर दूर तक नहीं था। वह तो बस गाय चराता, जंगल में से लेकर जाता, पूरा दिन जंगल में रहता और उसकी पत्नी उसे भोजन बांध कर दे दिया करती थी और गांव वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे दिया करते थे। एक क्योंकि वह सबकी गाय चराता था, ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था, न किसी साधना का। न एक दिन की बात है, उसने क्या देखा कि जंगल में संतों की एक मंडली जा रही थी जो श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके उस कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गाते हुए जा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात तो नहीं की, बस उसने कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वो पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम बस उसके याद रह गया। अगर आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो यह नाम जब भी आपको स्वयं आपके गुरु तक एक दिन जरूर पहुंचा देगा। उस समय गोपाल चौराहे की आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की थी। अपने इतने लंबे जीवन तय करके उसने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया था, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, कभी कोई कथा नहीं पढ़ी थी या सुनी थी, ना कहीं कभी सत्संग सुना था, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब 50 वर्ष की आयु में से अलौकिक रूप से नाम से मिठास महसूस होने लगी थी। वह कभी कभी राम नाम के उस शब्द को जोर जोर से गाने लगता, यहाँ तक कि कभी कभी नाचने भी लगता था। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। लोग कहते कि ऐसा करने से तुझे क्या मिलेगा, अरे नाम जब से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इससे कुछ मिलेगा। मैं तो कुछ पाने के लिए थोड़ी ना गा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। लेकिन आप लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मेरा इस तरह से गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगता है। बस जैसे सतंजन गा रहे थे, मैंने उसके मुँह से सुना तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है जो मैं कह रहा हूँ? उन्होंने कहा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तुझे क्या समझ में आएगा? और ऐसा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अब एक दिन उसके मन में यह बात आ गई कि कोई तो मुझे इस बात का प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना है वह परम सत्य है। क्या वह परम सुखदायनी है? क्या सचमुच से राम नाम जपने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जा सकती है? कोई तो ऐसा हो जो मुझे मिले और मुझे इस बारे में सब कुछ बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो फिर ठाकुर जी से उसके लिए मार्ग बना देते हैं, और ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो उसे भगवान को अवश्य मिल ही जाते हैं। एक दिन की बात है कि जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने हाथ में कमंडल और दंड धारण के वहाँ से गुजर रहे थे। उसने देखा तो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी एक बात तो बता दीजिए, जो राम नाम में जप कर रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण हो गया? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उस संत महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह भगवान का तो अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सदगुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेगी और फिर निहित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार की होगा। यह सुनकर वह वाला भाई विभोर हो गया। उसने संत के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज तो फिर आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा मैं तो इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी तो यह संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सदगुरु देव प्राप्त होंगे। बेटा तेरे ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी
बातों पर विश्वास करना। तो एकांत में बैठकर रो, पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सद्गुरु अवश्य मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वे संत महाराज तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह चरवाहा एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर दूर से देखने की कोशिश करता, कहीं से कोई संत महाराज आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता है, वह खा लेता है, फिर गाय चराता है, लेकिन मन ही मन खोज में लगा रहता है, मुझे मेरे सद्गुरु मिल जाए। बस बहुत समय इसी तरह बीत गया, उसने सद्गुरु नहीं मिले, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा विश्वास था कि जैसा उन संत परमहंस ने कहा है, अगर तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरु अवश्य मिलेगी और यह बात सत्य होकर रहेगी। तो उसे इसी बात का विश्वास था। और फिर एक दिन वही हुआ, एक तेजस्वी महात्मा बड़ी तेजी से उसकी ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते उसके मन में बात उठी कि यही तो हैं मेरे सद्गुरु, और दौड़कर वह उसके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उसे ग्वाले के हृदय में दृश्य भाव जगा। अब बात बन गई, मेरे गुरु मिल गए। उसकी आंखों में आंसू आने बहने लगे। उसी सहज अनुभव से हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरु हैं। फिर उसने उस संत महाराज से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे वह गुरुमंत्र दीजिए जो मुझे इस भाव सागर से पार करा दे। संत ने कहा, बेटा ऐसा ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान करो, जाओ, फिर हम एकाग्र स्थान पर बैठेंगे, उसके बाद तुम्हें उपदेश देंगे। तब वह बोला, महाराज मैं तो एक जंगली आदमी हूँ, गौवे चराता हूँ, हमारा किसी घर से बार से कोई ना लेना देना नहीं, किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन से, तो बस ऐसे ही आ जाता हूँ। तो संत बोले, अच्छा तो ठीक है, तो पहले स्नान तो करके आ जाओ। फिर जंगल में ही एक झरने में स्नान करके वो वापस लौटकर अब दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और संत बोले, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें अवश्य करना होगा। वह बड़ी सरलता से बोला, महाराज जी देखिए, मैं तो एक सीधा साधा ग्वाला हूँ और ना तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, ना किसी व्रत का, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप तो देख ही रहे होंगे ना, मेरी हालत 50 साल का हूँ और 50 साल का और बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म नहीं कर जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे फिर भी मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं बस उस दिन नियम का ही पालन कर लूँगा। उस चरवाहे की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वेद भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, ठीक है, तुझे एक नियम देता हूँ, हमारे आराध्य श्री कृष्ण और आज से वे तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए बस ये नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग ना लगा लो तब तक तुम कुछ भी मत खाना, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर स्वयं भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव अब तो मेरे प्राण भले ही चले जाए, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं जाएगा। वो भोला भाला और सरल हृदय वाला था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा, उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद वो गोपाल के घर में भोजन आया। भोजन में उस दिन केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक के नीचे बैठ गया और प्रेम बोला, आओ गोविंद भोग लगाओ। अब गोपाल मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं और गुरुदेव ने कहा है कि बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं, कब तक आएंगे गोविंद। वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा। वह सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान तो घट पर विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वे भीतर जब करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान है भोग पा लो, लेकिन प्रभु तो प्रकट हो ही नहीं रहे। रात हो गई, जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया और स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे सर भगवान को एक बार फिर से पुकारने लगा, आओ प्रभु, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। लेकिन आज भी भगवान नहीं प्रकट हुए। सुबह से शाम हो गई, उसने फिर वो भोजन उठाया और अपने गौओं को खिला दिया। उस दिन फिर उसने उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहे की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता रहा और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर में कमजोरी आने लगी। वह काफ़ी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां दिनों बस हर समय यही सोचता रहता कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। अब हम गुरुदेव की आज्ञा को नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, भूखा ही मर जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं करूंगा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसने कभी कोई साधना नहीं की थी, लेकिन गौ सेवा का वह करता था और गौ सेवा के पूर्ण और नाम जब कृपा से उसे संतों की विशेष श्रेय हुआ। अब गुरु कृपा से उसने भगवान से दर्शन की इच्छा जागृत हुई। अब उनके शरीर की हड्डियाँ दिखने लगी। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, मैं भोजन तो रोज़ लाती हूँ और आप रोज़ मुझे भोजन लेने में भी है, क्या
क्या भोजन नहीं खा रहे हैं क्या आजकल? तो उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताया कि कैसे उन्हें गुरुदेव की आज्ञा हुई। तो उन्हें समझा दिया कि यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अब यहाँ पर एक बात हम सभी को सीखनी चाहिए कि अगर हमें अपने गुरुदेव से मत लिया है या गुरुदेव से हमें कोई उपदेश दिया है तो वो हमें किसी दूसरे को आगे साझा नहीं करना चाहिए। अब वह केवल अंदर ही अंदर सोच रही थी। गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे आप नहीं पालेंगे तब तक मुझे कुछ भी खाना नहीं होगा। हालांकि उसने गुरुदेव का उद्देश्य और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगा खाइए और भजन कीजिए, तब गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पलट जाएंगे। आपको अपने मन में अपने हृदय और भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन गोपाल तो एकदम सीधा साधा आदमी था और उसने गुरुदेव की बात को यह समझा कि जब तक भगवान गुरु खुद चलकर आकर भोजन नहीं करेंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना है। तो उसने गुरुदेव की बात को इस तरह लिया था। अब धीरे धीरे 18 दिन बीत गए। गोपाल ने इन दोनों कुछ भी नहीं खाया, ना ही कुछ भी पिया था। अब गोविंद भी तो अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उस चरवाहे की पत्नी फिर से भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर? नहीं तो ठीक है, अब घर चलिए। अब गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, आप घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पर पहले की तरह जल छिड़का। भगवान से कहा, भगवान भोग पालो। शाम को हो गई, भगवान नहीं आए। फिर हर दिन की तरह वह भोजन आज भी गाय को दे दिया। अब वह सोचने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है, तो मेरे जैसे अधम से पास भगवान तो आएंगे नहीं। वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव का वचन नहीं तोड़ सकता। पर मर जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव से वचन का पालन तो मैं ज़रूर करूंगा। इस तरह करते करते 27 दिन बीत गए। इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। अब दशा यह हो गई कि ना तो चल पाने की शक्ति बची थी, ना ही पत्ता लाने की और ना ही जल छिड़कने की। अब जिस पात्र में उनकी पत्नी भोजन लेकर आई थी, उन्होंने लेते ही किसी प्रकार से खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप जान लीजिए, कुछ भी हो जाए, आप आए या ना आए, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी यह दशा मुझसे नहीं देखी जा रही। तब गोपाल ने इशारे से कहा कि बस सिर्फ आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए चली जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा होगी तुम वो कर लेना। आज शायद गोपाल को भी आभास हो गया था, शायद आज उनके प्राण निकल जाएंगे। आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन होगा तुम करना। गोपाल ने एक बार फिर से अपनी पत्नी को समझाया और गोपाल की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह लेटे रो रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए मन ही मन में कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर लो या फिर मुझे अपने धाम बुलाओ, वहाँ मुझे अपने हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी गोपाल को एक स्वर सुनाई दिया। गोपाल उन्हें चौंक कर आँखें खोली और जैसी दृष्टि उठी, वह पीताम्बर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नपुरों की झंकार, वही ललित तिभंगी रूप जैसा उनके गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुभव सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। इस समय ना तो कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहे थे। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उन्हीं दिव्य दृष्टि से कोई भी भक्त अपने भगवान को या उनकी लीलाओं को देख पाता है, समझ पाता है। गोपाल ने सामने देखा, साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं। वही ललित तिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं था। और दिव्य तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक ही नहीं रही थी। उन्होंने नेत्र बंद किए और तब देखा कि आंखें बंद करने के बाद भी मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान हैं। आंखें खोल कर देखा तो सामने वही प्रभु साक्षात खड़े हैं। अब गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके मेरे निकट आ जाइए। प्रभु ने उसका इशारा समझ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने आंसू भरे नेत्रों से प्रभु की ओर देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। उनके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि वो खुद से उठकर प्रभु को प्रणाम कर पाते। आंखों से बहते आंसू अब प्रभु के चरणों में धीमे धीमे भिगो रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण गोपाल का वह कमजोर शरीर पहले की तरह हष्टपुष्ट हो गया। उनके अंदर बाहर का सारा दुख, सभी संताप, क्लेश समाप्त हो गया। और भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तू रो मत, देख मैं तेरे प्रेम में पगी हुई जो सूखी रोटियां है ना वो अभी पा लेता हूँ। अब भगवान बैठकर पालथी मारकर और उसके घर की जो रोटी और जो चटनी थी उसे पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल
मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग पसंद नहीं करता। मैंने ऐसे ही प्यार भरे अन्न की इच्छा रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है उसका भोग तो मैं अवश्य पा लेता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। जो अब तू बिल्कुल ही निराश मत हो। मैं तेरे जीवन में अभी कोई दुख का लेस मात्र नहीं रहेगा। अब तू प्रसन्नता से अपने घर जा। और हाँ, अब किसी की गाय चराने की जरूरत भी नहीं है। तुझे कुल परंपरागत तेरे घर में तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती रहेगी। तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। गोपाल समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते भगवान मुस्कुराते अंतर ध्यान हो गए। अभी तो गोपाल जी भर का प्रभु को देख भी नहीं पाया था, कुछ भी नहीं कह पाया और भगवान उसी के सामने अंतर ध्यान हो गए। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि भगवान तो उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। अब वह तैयार हो गया। वह मान गया कि अब तो प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं जहाँ कोई देख भी नहीं पाएगा और हम उनके रोज रोज बात कर लिया करेंगे। मैं उनकी हर रोज़ बातों में किया करूँगा, रोज़ दर्शन भी किया करूँगा। अपने मानस पटल पर गोपाल का एक गांव का गाय चराने वाला, जो उसे ना कोई तो धर्म का ज्ञान था, ना भक्ति का, ना शास्त्रों का, फिर भी भगवान ने उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिए। क्यों? क्योंकि उसकी भावना सच्ची थी। उसने दृढ़ संकल्प से लिया था कि अगर वह भगवान से मिलकर रहेगा, उसके दर्शन पाकर रहेगा और भगवान को अपने सीधे साधे भोले भाले भक्त बहुत प्रिय हैं और ऐसे भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं जो सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करते। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। जब वासुदेव जी चुपके चुपके अपने बालक को यशोदा जी की सैया पर सुला दिए और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए, तब जागने पर यशोदा जी ने देखा कि मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक पैदा हुआ और इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की सैया पर उसे सुलाकर पहरे की तरफ बैठे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल अचानक उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का यह समाचार कंस को सुना दिया और कंस के भी तुरंत ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रधे हुए कंस से बोली, छोड़ दो उसे। ऐसा करके उसे रोती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को देखते ही देखते एक शिला पर दे मारा, किंतु वह कन्या तो आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। तब कन्या ने ऊंचे स्वर में अट्ठास किया और कंस से क्रोधपूर्वक कहने लगी, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या हुआ? जो तेरा वध करेगा वो तो प्रकट हो चुका है। देवताओं के सर्व स्वरूप से वे श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काले थे। इन सब बातों पर विचार करके अब तू शीघ्र ही अपने कल्याण का कोई उपाय कर। ऐसा कहकर देवी कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसी देवी के शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे। सिद्धगण उनकी स्तुति करते थे। इसके बाद तो कंस के मन में बड़ा उद्गत हुआ। उसने प्रलभ और केसी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलभ, केसी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि सभी अन्य वीरों के साथ तुम सब लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ कर दिया है, किंतु मेरे पराक्रम से वे भलीभांति पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी लगती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, वे यह जानकर ही मुझे हंसी आ रही है। फिर भी दैत्य स्वरों, अब हम उन दुष्टों का अधिक उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु का कारण बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए इस धरती पर बालकों के दमन का तो हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक के बल की अधिक जान पड़े उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर चला गया और विरोध छोड़कर वासुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मार डाले। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हो चुका है। अगर आप लोग दुख ना करें तो शायद आपके बालकों के भविष्य में ऐसा ही लिखा था, आयु पूरी होने पर भला कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना देकर कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सभी प्रकार से संतुष्ट किया। इसके बाद वह अपने महल के भीतर चला गया। अब बंधन से मुक्त होने पर वासुदेव जी नंद जी छकड़े के पास आए। नंद जी बड़े प्रसन्न दिखाई दिए, मुझे पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वासुदेव जी ने भी कहा, बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र प्राप्त हो गए। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका है होगा, जिसके लिए यहाँ आए थे वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने पुत्र की तरह लालन पालन कीजिए। वासुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान
वहाँ से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिसके मुख में अपना स्तन डालती थी उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था। कृष्ण ने उसे स्तन को दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों से दूध पीना आरंभ कर दिया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिनछिना उठे और जोर जोर से कहराती हुई धरती पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चित्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और कृष्ण उसकी गोद में बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा धर्रा उठी और कृष्ण को शीघ्र ही गोद से उठाकर गाय की पूँछें घुमाने लगी है के द्वारा अपने बालक के गृह दोष को शांत किया। नंद जी ने गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री ही इनके नाभि कमल के संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। तुम्हें रक्षा करे। जिनकी दाढ़ के अग्रभाग रखी हुई है पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती वह रूपी केशव तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा करे। भगवान विष्णु तथा जंघा और शरणों की रक्षा करे। जनार्दन को जो एक ही क्षण में वामन विराट बन गया और तीनों पगों से सारी त्रिलोकी को नापकर तरह तरह के अस्त्र शस्त्र से संपन्न दिखाई देने लगे हुए भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करे। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करे। मुख बाह गोहिनी के नीचे के भाग मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करे। भगवान वैकुंठ दिशाओं में मधुसूदन, विदिशाओं में कोनों में ऋषिकेश, आकाश में पृथ्वी और धारण करने वाले भगवान अनंत पृथ्वी तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार नंद गोप द्वारा स्तुति वाचन करने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर बड़ा भय हुआ, आश्चर्य भी हुआ। एक दिन की बात है कि मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर के ऊपर की ओर फेंकने आरंभ कर दिए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया और उसकी हल्के से चोट से वह छकड़ा उलटकर गिर गया। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोपियाँ हाहाकार करती वहाँ आ पहुँची। उन्होंने देखा कि बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा कि जब बालक श्री कृष्ण सोए हुए थे तो किसने उनके इस छकड़े को उलट दिया। वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। कहने लगे, इस बच्चे ने ही गिराया है। यह सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद जी ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर उस बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा जी ने भी आश्चर्यचकित होकर टूटे फूटे भाड़ों के टुकड़े और छकड़ों को दही, फूल, फल और अच्छे से पूजा। फिर एक दिन वसुदेव जी ने प्रेरणा से गर्ग के गोकुल में आए और अन्य गोपों से छुपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों की द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण रखा। थोड़ी दिनों में दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल चलने के कारण उन दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घुमा करते थे। यशोदा जी और रोहिणी भी उन्हें नहीं रोक पाती थी। कभी गौओं के बाड़े में खेलते, कभी बछड़ों के बाड़े में निकल जाते, कभी उस दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़ कहीं खींचने लगते। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते थे और बड़ी चंचलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा जी ने उन्हें किसी प्रकार रोक ना सकी तब उनके मन में कुछ क्रोध आया। उन्होंने अनायास से बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें उखल से बांध दिया। इसके बाद कहा, ओ चल, तू बहुत उधम मचा रहा है, अब तू सामर्थ्य हो तो जा। ऐसा कहकर यशोदा जी ने उसे अपने कामकाज में लग गई। जब यशोदा जी ने घर के कामकाज में फंस गए तब कमल नयन श्री कृष्ण उस उखल को घसीटते दो अर्जुन वृक्षों के बीच में जा मिले और दोनों वृक्ष जुड़वा उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखली को जैसे ही उन्होंने खींचा उसी समय ऊंची ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों विशालकाय वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों को उखड़ते समय बड़ी जोर की कड़कड़ाहट की आवाज़ हुई। उसे देखकर समस्त ब्रजवासी कातरभास वहाँ दौड़ आए। आने पर उन सब ने देखा कि वे दोनों महावृक्ष धरती पर गिर पड़े हैं और उनकी मोटी मोटी डालियाँ और पत्ती पत्ती शाखाएँ टूट टूट कर बिखर गई। उन दोनों के बीच बालक कृष्ण मंद मुस्कुरान है। बालक के सूखे हुए मुख पे थोड़े से नन्हे मुन्ने से दांत झलक रहे थे। उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई थी। पेट में रस्सी बंधने के कारण श्री कृष्ण दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद नंद आदि समस्त बड़े बड़े गोप लोग बड़े बड़े उत्पादों के कारण बहुत से डरे हुए थे। परेशान होकर आपस में सलाह करने लगी, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे महान
वन में चलना चाहिए। यहाँ नाश करने हेतु भूत हमारे सारे उत्पाद देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश कर, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के दोनों वृक्षों का गिर जाना। इसलिए अब हमें देर ना करना, जल्दी ही यहाँ से वृंदावन को चलना चाहिए, जब तक कोई भूमि संबंधित दूसरा महान उत्पाद ब्रज को नष्ट ना करे, तब तक कि हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहाँ से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने परिवार के लोगों से कहने लगे, जल्दी चलो, देर मत करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गौों के साथ सब लोग वहाँ से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। ब्रिज का वह खाली हुआ स्थान अब अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में ही कौवे आदि पंछियों से भर गया। लीलापूर्वक इस कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गौों की अभुदीय कामना से अपने शुद्ध अंतकरण से द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इसलिए अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ सब वर्षा काल की तरह नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर और समस्त गौों का समुदाय चारों ओर से अंधकार छकड़ों की बाट लगाकर बस गया। इसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण को छकड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं क्रिया करते थे। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को अपने कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते, कभी पत्तों को लपेटकर उन छिद्रों से तरह तरह की आवाज़ें निकालते। वे दोनों काग पंछीधारी बालक हंसते खेलते उस महान वन में घुमा करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे से हंसाते खेलते और कभी दूसरे ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएँ करते। फिर इस प्रकार कुछ समय बीतने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए, जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहाँ वर्षा काल का समय आया। बादलों की घटा में संपूर्ण आकाश ढक गया। लगातार धारावाहिक वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी। पानी बढ़ने से नई नई घास उगाई, जगह जगह वीर बहुटियों से धरती ढक गई। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती, उसी प्रकार बहु टीकों की ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। वीर बहुटी एक नन्हा बरसाती कीड़ा होता है जो मखमल की तरह दिखाई देता है। जैसे नई संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्य के मन कुमार में प्रवृत्त लगते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़ तट के ऊपर से बहने लगता है। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छ अनुसार ब्रज में लौट आते हैं और अपने हम उम्र इस तरह क्रीड़ा करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ बिना वृंदावन के अंदर चले गए और ग्वाल बालों के साथ घूमने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना जी के तट पर गए तो तट पर लगे हुए झांगों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखर रही। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था जो विष अग्नि के कारणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा और उसकी फैलती हुई विष्णु अग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष भी जलकर भस्म हो गए थे। वायु के आघात से वह जल हिलोरे उठती थी। उससे जो जल की छींटे चारों ओर पड़ते थे उनका स्पर्श हो जाने पर भी पंछी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का मानो दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा कि इस कुंड के अंदर दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागर गामनी यमुना जी का सारा जल दूषित कर रखा है। प्यास से पीड़ित मनुष्य या गौ इस जल का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे नागराज काली का दमन करना चाहिए जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक रह सके। मैंने मनुष्य लोक में इसलिए तो अवतार धारण किया है कि कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर मैं सही राह लाऊं। वहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष, उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में मैं कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे बड़ी तेजी से नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड छुप हो उठा। पानी की ऐसी हिलो उठी कि बहुत दूर वृक्ष भीग गए और सर्प की विषाग्नि के द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गई। उसी नागुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं से ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया और उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फनों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विशाल नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहाँ उपस्थित थी जो मनोहर हार पहन के बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल भी झिलमिला रहे थे।
सांपों ने श्री कृष्ण को देखते ही देखते अपने विशाल काया शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पकड़कर नागों के फनों में पीड़ित होते हुए देखकर इधर बाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते रोते सभी से कहने लगे कि ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिज्ञ में डूबकर मृत्युत हो गए हैं। नागराज उन्हें खा ही लेता है। तुम जल्दी से आओ, देर मत करो। बालकों की आवाज़ सुनकर मानो गोपों पर ब्रज टूट पड़ा हो। समस्त गोप और यशोदा जी आदि गोपियाँ तुरंत ही कालिया हाथ पर दौड़ गई। हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ है? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा जी के साथ ही गिरती पड़ती किसी तरह उस किनारे पर आई। नंद गोप, अन्य गोप गप तथा अध्य पराक्रमी बलराम जी भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुँचे। पुत्र का मुख देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वंत हो गए। अन्य गोपियाँ भी शोक से आतुर होकर रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा जी के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करेंगे। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसे? दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं रह पाएंगे। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने कहा, देखा गोपगण बहुत दुखी हैं, इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे थे और यशोदा जी भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। तब उन्होंने अपनी संकेतमय भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण कर दिलाते हुए कहा, देवस्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मनुष्यों के अलग साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो। देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो। तुम ही त्रिभुवन सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमय परमेश्वर हो। अब दोनों इस तरह यहाँ अवतरित हुए हैं। इस ब्रज में यह गोप गोपियाँ ही हमारे बंधु बांधव हैं और यह सबके सब तुम्हारे दुखी हो रहे हैं। फिर क्यों तुम अपनी इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया है। अब बालोचित चंचलता दिखाने में भी तुमने कोई कमी नहीं की है। अब यह खेल खेलने दो और दो दांतों से ही अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाली इस दुरात्मा नाग का दमन कर दो। बलराम जी की द्वारा इस प्रकार याद दिलाने जाने पर श्री कृष्ण ने ओठों मंद मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फन को नीचे झुकाकर उसी पर चढ़ गए और बड़ी तेजी से पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों से आघात से वह कालिया नाग के फन में कई घाव हो गए। वह जिस फन को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैर से झुकाकर नीचे दबा देते। श्री कृष्ण के द्वारा कुछ ले जाने पर नाग को अब चक्कर आने लगा था। वह मूर्छित होकर डंडे की तरफ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए। वे मुख से रक्त की अजय धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, हे देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। आप सबके ईश्वर और सबके उत्तम हैं, अचित्य परम ज्योति और स्वरूप हैं। हे ब्रह्मा, उसी के अद्भुत आप परमेश्वर हैं। देवता, जिस स्वभू प्रभु की स्तुति करने में मैं समर्थ नहीं, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन कर हम जैसी साधारण स्त्रियां भला कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान से की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं? जगन्नाथ, हमें बड़े कष्ट में पड़ गई हैं, आप हम पर कृपा करें। नाग, हम प्राण त्यागना चाहते हैं, हमें भी पति की भिक्षा दें प्रभु। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। हालांकि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था। फिर वह किसी प्रकार धीरे धीरे बोला, देव मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, अनिमा आदि 8 ईश्वर स्वाभाविक है, आप बढ़कर अन्य किसी भी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर हैं, मैं भला क्या स्तुति कर सकूँगा? अगर आप ही पर अर्थात मूल प्रकृति हैं, यदि यह कारण है, यही प्रकृति है, आपकी ही जुड़ी है, पर आत्मन आप पर से भी सब ही भर है, मैं किसी आपकी स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति रूप और स्वभाव से मुझे ऐसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की थी। देव, अगर इन सब के विपरीत मैं कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ही ऐसा आदेश है। फिर भी आप जगत के स्वामी हैं, आपने मुझको जो दंड दिया उससे मैंने स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान स्वरूप है। अब मेरे लिए दूसरे पर कोई आवश्यकता नहीं है। यह अच्युत आपसे मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को बिहर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र यह जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए प्रभु, और कहिए आपकी क्या सेवा करूं? तब श्री भगवान बोले, सर्व, तुम्हें यहाँ यमुना जल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अपने भ्रात परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। और नाग, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु करोड़ भी तुम पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला। उसके सब
और उसे देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव, पतियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। कालिका नाग के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मर कर पुनः लौट आए हों। उनकी आंखों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगी। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। यमुना जी का जल विष से रहित हो गया। यह देखकर सभी गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियों श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और बाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करते लगे। उन सबके साथ फिर श्री कृष्ण का ब्रज में वापस लौट आए। इसके आगे का वृत्तांत बहुत ही रोचक है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।